पूरे मंडवे को आप उगा रहे हो ना, वो उसमें से 18 प्रोडक्ट उत्तराखंड की जीआई है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ऐसे सुने हैं ना जी। अब ऐसे ही उत्तराखंड का झंगोरा, उत्तराखंड का मंडवा, लखोरी मिर्च जो आपकी यहाँ होती है जी। सर्दी में होती है, वो लखोरी बनाता है। ग्राम्य परियोजना 12 बनाते जितने हैं, परियोजनाएं 12 खाने हैं। सारी परियोजनाएं बनवा रही हैं। जी हमारे यहाँ 2 गड्ढे बने थे, उसमें छौजल वाला है, ग्राम्य है, मनरेगा। जब कोई योजना नहीं है तो जाओ, बांस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सड़ा तरबर वाला ले जाती हो, कपड़े खराब नहीं होते, बांस अलग, साबुन से धोई रही हो, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, बनाना आपके ऊपर। अब समझ गई ना, गोबर को सड़ा के ही डालना है। तरीके मैंने कितने बताए? 3। सबसे आसान है, इसमें पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, पर इसको बनेगा। ठीक है ना, ये करना है आपको। और इसमें जब हमारे यहाँ देखो, उत्तराखंड की खासियत है, हमारे यहाँ उत्पादन ज्यादा नहीं होता है, उत्पादन कम है, लेकिन इस कम उत्पादन में इतनी ताकत है, आप समझ गए। और पंजाब और गेहूं में जो इतना उत्पादन हो रहा है उसमें इतनी ताकत, आप समझ गए। आपके उत्तराखंड में जिस गेहूं चावल पूरे मंडवे को आप उगा रहे हो ना, वो उसमें से 18 प्रोडक्ट उत्तराखंड की जीआई है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, मतलब भौगोलिक पहचान है उनकी। जैसे आपने सुना होगा ना, कश्मीरी शॉल, नागपुर का संतरा, ऐसे सुने हैं ना, अब ऐसे ही उत्तराखंड का झंगोरा, उत्तराखंड का मंडवा, लखोरी मिर्च जो आपकी यहाँ होती है सर्दी में होती है, वो लखोरी मिर्च है कि नहीं है। ऐसे लाल चावल, उत्तरकाशी पुरोला का लाल चावल, चंपावत की चाय, वेरीनाग की चाय, नैनीताल की मोमबत्ती, ये आपका अल्मोड़ा का पिछोड़ा, ये सारी चीजें जीआई हो चुकी हैं, इनकी पहचान बन चुकी है। तो ये हमें ये क्यों जीआई हो चुकी है? बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जीआई नहीं है, बहुत ज्यादा उत्पाद जीआई नहीं है, ये ऐसे उत्पाद जीआई हैं जिनकी अलग पहचान है। हमारा उत्तराखंड में इतना ज्यादा झंगोरा मंडवा नहीं होता जितना कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन वहाँ का झंगोरा मंडवा भी अभी भी जो है उसकी कोई पहचान नहीं है। और यहाँ का झंगोरा मंडवा, चौलाई, जिसको आप चौलाई चूहा, इसकी बहुत पहचान है। लखोरी मिर्च, उत्तराखंड लखोरी मिर्च जानते हो जी सर, हमारे उधर होती है, बहुत होती है। लखोरी के अलावा आपके यहाँ आपने देखा होगा जामिरी होती है, जी होती है, होती नहीं होती, और बहुत सारी और ये और भी, हाँ बहुत सारी पीली मिर्ची होती है। आपको पता है कि आपकी जो पीली मिर्च है ना, पीली मिर्च जिसको आप लखोरी कहते हैं, अब तो लोग इसको खाने लगे हैं। पहले ये ठाकुरद्वारा जाती थी, वहाँ इसकी पूरी आंसू गैस बनती थी, आंसू गैस बनती थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो तीखापन, इसमें जो हाँ, होती है ना, तीखापन होता है, इसमें बहुत तेज है, ये झुल्लों में लगती है ऊपर, ऐसे जी में लगती है। हमारे जो ये अनाज जो है, ये जो हमारे जो उत्पाद हैं, ये भले ही मात्रा में कम हो, इनका उत्पादन भले ही कम हो, लेकिन इनकी ताकत कम नहीं है। ये हमारी पहचान है। वो दे देते हैं और खुद जो राशन आ रही है APL BPL वाली, उसको खा रहे हैं, उसको खा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? आप सोना दे रहे हो, कोयला खा रहे हो जी। ये समझिए। और आपके बच्चे भी यही सीख रहे हैं, आपके बच्चे भी यही सीख रहे हैं, हम सोना दे रहे हैं, कोयला खा रहे हैं। जैसे चौलाई है ना, चौलाई, उसको रामदाना बोलते हैं, भगवान राम का दाना। क्यों बोलते हैं भगवान राम का दाना? क्योंकि उसको व्रत के दिन खाते हो ना जी। खाते हो व्रत के दिन। फलाहार क्यों हुआ वो? क्यों हुआ वो पौष्टिक? क्यों हुआ वो फलाहार? कहते हैं जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो रहा था, तो जब वो जंगल जा रहे थे, तो जो केवट होते हैं ना, जिन्होंने उनको नदी पार कराई, तो तब ये जो चौलाई होता था, चौलाई चूहा जो होता था, ये खेतों में नहीं उगाया जाता था, ये जंगली होता था, जंगली होता था। और तो वो जंगल से लाए और गुड़ के साथ उबाल के उन्होंने उसको भगवान राम को दिया, गुड़ के साथ उबाल के भगवान राम को दिया। और तब से भगवान राम ने कहा कि ये अब कोई साधारण अनाज नहीं है, बल्कि ये रामदाना है, इसको रामदाना के नाम से, इसीलिए उसको तब से उसको फलाहार में यूज किया जाता है। समझ रहे हो ना आपको? और आपको मैं बताऊं, अगर आप एनिशिएट एग्रीकल्चर पिछली खेती पे आएंगे, कृषि के इतिहास में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो रामदाना का जो फूल होता था ना, फूल, वो बद्रीनाथ के मंदिर में चढ़ाया जाता था। ये आदि बद्री का मंदिर है गैर सैनिक, वहाँ चढ़ाया जाता है, अभी भी चढ़ाया जाता है। इसलिए चौलाई को बहुत पवित्र माना गया है। और हम उत्तराखंडियों में से
चौलाई सिर्फ उस दिन खाई जाती है जिस दिन बाहर बारिश होती है, चौलान उसको भून लेते हैं। यहाँ गगास की समूह की महिलाओं ने सब्जी उत्पादन किया है। बहुत ही सुंदर, मन कर रहे हैं हम यही रहेंगे। तो हम वही देखने जा रहे हैं। और हम यहाँ हमारा जो हजानी ब्लॉग बनाने ज्यादा नहीं हर जगह। ये देखिए यहाँ पे मटेला गांव की महिलाओं ने खेती कर रही, हरी सब्जी, धनिया, लहसुन। तो फिर उसमें बुआई करते हैं पहले, फिर कुटर से ऐसे कर दिया, गोड़ दिया मतलब। ये दीदी बता रहे हैं कि ये खेती कैसे करते हैं। हम सब इनकी खेती देखने आए हैं ना यहाँ पे। हाँ, सबके सब। यस, जैविक कृषि विभाग के द्वारा यहाँ रखे। और देखिए इतना बड़ा प्लॉट है पूरा, इसमें हरी सब्जी है। बागेश्वर भी जा रहा है। हाँ, बागेश्वर भी जाती है। आप बताओ ना, वो बता रही है। हाँ, बागेश्वर भी जाती है। रानीखेत सुबह एक गाड़ी बागेश्वर को भी जाती है। अच्छा, एक गाड़ी रानीखेत को जाती है, एक गाड़ी दोराहाट को जाती है, कोई चौखुटिया भी ले जाता है। इतनी गाड़ी तो रोज जाती है सब्जी। धन्यवाद है आपको माता जी, धन्यवाद हो। सब्जियां अवेलेबल हो रही हैं जी, इन खेतों से, और यही रोज ले जाते हो? तभी तो ऐसी हालत हो गई है। कि ऐसी महिलाएं दिखाओ जो सब जगह से अच्छा कर रही हैं, तो हम आप लोगों के पास लाए। अच्छा, हाँ, ये बताने कि देखो ये पानी कहाँ रह गया, घर कहाँ रह गया और खेत कहाँ रह गया। या इन पूरे गांव ने मिलकर क्या किया, खेती शुरू देखो करी। पानी इतनी दूर है नीचे गधेरे में। खेती अब शुरू यहाँ करी, लाने अब में इन्होंने कितना टाइम खेती लगा शुरू है करने के बाद इसको बेचा, प्लस अब देखो घुमा अपनी घुमा घर के भी तैयार घुमा कर के दिए हैं। अब ये यहाँ एक से आदमी भी के ऊपर करने से जाएगी। नहीं होता है। जी, यस मैम। वहाँ से वहाँ ऊपर जाएगी। इसीलिए आप लोगों के ऐसे जाएगी चीज गाँव बने में, हैं, नीचे जहाँ संगठन बने हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं। ये ग्रुप्स क्यों बनते हैं? एक आदमी सब कर देता है कुछ क्या? नहीं कर सकते और मिलके सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अब अलग अलग घर की एक एक महिला जुड़ेगी, उसमें जब एक को फायदा होगा, दूसरा सोचेगा मुझे भी चाहिए फायदा, तो ये फायदा सबके होने के लिए सबको काम भी करना पड़ता है। अब यहाँ सुअर बंदर कैसे नहीं आते होंगे? अब बताओ क्या करते हैं? जंगल है और खुला है। सुअर के लिए तो आते हैं रात को भी आते हैं हम। ड्यूटी लगती है। और बंदर लगती है। बंदर के लिए तो 4 जने दिन में। तो बंदर तो इतना ज्यादा आदमियों को बुलाना पड़ता है घर से। फिर गाँव वाले आएंगे। पहले ऐसा होता है। एकता हुई भी आप लोगों रोड में से नहीं आने देते। ऊपर से ना वहीं से भगा देते हैं। ऊपर ही है बंदर लंगूर जो है ना। सुअर होता है ज्यादातर पानी वाली जगहों पे, नीचे। हाँ, गधेरे साइड में। सुअर है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ड्यूटी लगती है हमारे। है। अब ड्यूटी लग रही है, तब जाके इतना हो रहा है। का बोरा है, 1500 का एक बोरा है आलू का और 1000 का एक बोरा है। अब इतना महंगा हम आलू लगाएंगे तो हमको तो करना ही पड़ेगा, चौकीदारी तो करनी पड़ेगी। अब एक महिला कितना कमा दे रही है एक सीजन में? 3 महीने में जो एक सीजन लगता है। बता दीजिए 3 सीजन में एक सीजन में एक बार सब्जी उखाड़ी बेची। एक दिन में तो कभी ऐसे कभी 15,000 1200 सीजन नहीं, मतलब एक दिन का बता रहे दिन का डे का बताओ, डे का। दिन का है, सीजन है। दिन का 1000 लगाओ और सीजन में तुम्हारे 3 महीने आते हैं। 1000 कभी 15, ठीक है, 15 भी आ रहा है। अब ये कटती है उगती रहती है, कटती रहती है उगती रहती है। अब लगाओ
हाँ, एक आदमी की जो सरकारी होगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, उसकी भी इतनी नहीं होती है। जी 1000 रुपया पड़ जाता है। तुम इसका बीज भरेगा ना जो हैं? नहीं दो ये खाद का नहीं हुआ ना, वही हुआ गोबर। हाँ, गोबर साफ सुथरा दूध है। अब पूरी रानी खेत सुखारी है, सब इसी से जिंदा है। हमारे मछली तक आते हैं, वहाँ तक आते हैं, घरों के अंदर तक देके जाते हैं कि आप लोग। अब हम कैसे नहीं आएंगे यहाँ दिखाने के लिए लोगों को कि देखो कैसे कर रही है। सही हैं? अब आप बताओ, आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जज्बे को, इनकी मेहनत को सलाम करते हैं हम। आप बताओ कैसा लगा आप? और इस रास्ते हम लोग जाएंगे अभी रोड में। और यहाँ पे पूरे कुरी बोलते हैं ना इसको, कुरी की झाड़ियाँ हैं पूरी। ये देखिए यहाँ पे रेतीली मिट्टी है। पहुंच ही गए हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं रोड में, और यहाँ से हमको फिर से मचखाली जाना है। तो ये दोहराट की साइड है ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे लोग? गाँव मठानी गाँव नहीं, मटेला गाँव। यहाँ की समूह की औरतों ने बहुत ही सुंदर खेती कर रखी है। हाँ, हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनके काम से और उनके जज्बे से। हिम्मत चाहिए सब करने के लिए भी। लेकिन आपको पूरे के पूरे 12 महीने अपने जो खाना है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, वो इंद्रधनुषी रंग जो है वो आपने क्या करने हैं, इसी क्यारी में लगाकर उगाकर अपने परिवार को खिलाना है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं? देखिए वो सब खरपतवार जानते हो ना, क्या होता है? सफेद रंग का चूहा नहीं झाड़। तो वो जो झाड़ कबाड़ होता है ना, उस झाड़ कबाड़ से बदले हमारे साथ तो उसी खेत में पौधा भी है, उसी खेत में झाड़ कबाड़ भी है, सब ताकत ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि वो झाड़ कबाड़ कम ताकत ले और हमारा जो पौधा हमने बो रखा है वो ज्यादा ताकत ले। कैसे होगा? जब हम काली पॉलिथीन बोएंगे, काली पॉलिथीन दिखाएंगे, उसके बीच में होल करके और बीज रोपेंगे, तो जो झाड़ कबाड़ है वो गर्मी के कारण उग नहीं पाएगी, मर जाएगी, और जो पौधा हम उसके बीच में लगाएंगे वो तब ऊपर आ जाएगी। और ऊपर आएगा तो सीधी सी बात है, उसमें फूल लगेंगे, और फूल लगेंगे तो क्या होगा? फल लगेंगे, और फल लगेंगे तो क्या होगा? ये मेरे ख्याल से 250 की पॉलिथीन, 300 की पॉलिथीन नहीं भी आपको पॉलिथीन मिलती है। तो जिस एक पॉलीप्रोपलाइन का पॉलिथीन होता है जिसमें आपके सूट और साड़ी पैक होते हैं जी, वो जो चढ़ कर हल्ला ज्यादा करते हैं, उस पॉलिथीन को भी आप छोटी सी जगह में 2-3 पॉलिथीन को मिला के इस तरह उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपको लाना ही है, उस पॉलिथीन से भी आप मृदा परीक्षण। डालोगे, पानी डालोगे, जैसे आप अपनी क्यारी बोते हो वैसे ही बोना है। इसका उद्देश्य ये है कि आपकी
देखो जैसे बच्चा स्वस्थ सुबह रहता है ना, सुबह बचपन में बच्चा स्वस्थ रहेगा तो बड़े होके भी वो स्वस्थ ही रहेगा। उसी तरह आपके अगर पौध नर्सरी शुरू में स्वस्थ रहेगी तो आपके खेतों में बीमारियां चाहेंगी कम आएंगी। इसका उद्देश्य होता है। हाँ ढको ढको थोड़ा थोड़ा, पूरा मत ढकाओ, वैसे एक साइड दिखा दो इनको। नहीं इसको समझ गए ना। अब इधर से आओ सब लोग और एक ग्रुप।